नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। दूसरा लहर कितना भयावह था, इससे आप वाकिफ हैं। लगातार लोग, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि लोगों के बीच बने रहे। ऐसे में आज हमारे साथ समाज सेविका कुमुद झा जी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कोरोना का जो दूसरा लहर था उसमें लोगों के बीच ये कैसी रही। लगातार अखबारों में देखने को मिला कि ये कैंप लगाकर लोगों की सेवा करती रही। आइए जानते हैं उन्हीं से कि ये सेवा किस तरह से की। झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। दूसरा दौर जो था वो भयावह था, लेकिन आप कैसे काम की? बस एक सोच था कि लोगों की सेवा करनी है जितना कर सके, क्योंकि उस समय तो लोगों में डर पैदा हो गया था। आदमी घर से निकलना नहीं चाहता था। लेकिन वैसे में अगर कोई भी नहीं निकले, हम जैसे समाज सेवी भी बाहर नहीं निकले, तो कैसे मदद हो पाएगी। इसलिए निकलना ज़रूरी ही था। तो हम लोगों ने हिम्मत किया और ऊपर वाले के नाम लेकर के हम लोगों ने काम को शुरू किया और लगे रहे। आप लोग लगातार 1.5 से 2 महीने तक लोगों के उस दौर में अभी भी लगे हुए, लेकिन उस दौर का था वो आप वाकिफ हो कि क्या भयावह स्थिति था। लोग डर रहे थे, तो आपको क्या डर नहीं लगा उस वक्त? चाहे आपके जो कार्यकर्ता थे, क्या कुछ तो बोलते होंगे कि हम नहीं करेंगे? नहीं, मुझे तो हाँ, ये बात सही है। डर तो सब जगह था, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इस मामले में शुरू से ही उस तरह का काम भी की हूँ, फोर्स में भी रही हूँ। तो कहीं ना कहीं डर की तो चीज़ मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन वॉलंटियर्स बहुत डर रहे थे। इवन हम लोग पर डे उस समय जब सदर में मेरे जो वॉलंटियर्स काम कर रहे थे, पर डे वो लोग एक दिन काम करता था, दूसरे दिन छोड़ देता था। कारण ये थी कि वो लोग जब वहाँ खड़ा होता था, डेड बॉडियाँ निकलती थी, तो देख करके उन्हें डर हो जाती थी। पर उसी में कुछ जो वॉलंटियर्स जो परमानेंट काम किए, उनको मैं सैल्यूट भी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोगों की वजह से ही हम इस कोरोना को जीत पाए। वो लोग कठिनाई का सामना, जैसे तो आप सब लोग भी जान रहे कि पेशेंट के पास ना बेड उपलब्ध हो पा रही थी, ना ऑक्सीजन उपलब्ध हो पा रहा था, मेडिसिन का वही हालत थी। तो कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ थी। बस हम लोग एक सोच था कि मदद करना है, तो करते गए और एक से एक जुड़ते गए लोग, कारवां बनता गया। जिसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी, इवन हमारे सर का तो मतलब जवाब ही नहीं है कि हम उनके लिए क्या शब्द बोले। वो अपने लिख से हट करके हम लोग का इतना मदद किए। हमारे और भी बहुत सारे गणमान्य लोग जो समाजसेवी लोग थे, वो लोग साथ में जुड़े रहे। सभी लोगों ने अपने स्तर से हम सब लोगों का मदद किया और तभी हम इसको पार कर पाए। राज्य सरकार की उस समय के दौर में कैसी नीति रही? शुरुआत में तो बहुत ही खराब रही। आपने देखा ही होगा कि लोग त्राहिमाम कर रहे थे। मतलब ये जो होता है ना, अवेयरनेस भी नहीं थी। बाकी जो चीज़ें हमारे पास संसाधन की कमी थी सो तो थी, अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा कमी थी। जैसे ही लोगों को कोरोना का नाम सुनते थे, लोग बेचैन हो जाते थे, पागलों की तरह दौड़ने लगते थे। तो उसके लिए कोई नीति नहीं थी राज्य सरकार के पास, ताकि उन लोग को अवेयर किया जा सके, उनके अंदर ये फीलिंग लाया जा सके कि नहीं, कोरोना हुआ है तो इसमें इस तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ठीक हो सकता है। ये चीज़ें उनके मन में थी नहीं, इसलिए और ज़्यादा स्थिति खराब हुई। बाकी धीरे धीरे फिर राज्य सरकार ने भी संभाला, लेकिन शुरुआत बहुत खराब रही। क्या लगता है कि उस दौर में केंद्र सरकार का राज्य सरकार को कितना सपोर्ट मिल पाया? केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। आज केंद्र सरकार की सपोर्ट ही थी जो इस दो दो बार पेंडेमिक आया, और हम इस मतलब पेंडेमिक में भी आज हम इस स्थिति में हैं कि हम ठीक ठाक है। नहीं तो जब जैसा हमारा पॉपुलेशन है, जैसा हमारी आर्थिक स्थिति थी, हेल्थ सिस्टम का जो स्थिति थी, ऐसे में संभाल पाना देश को, इस अभी की जो केंद्र सरकार के अलावा किसी और सरकार शायद होता, कोई और होता मोदी जी की जगह, तो संभव नहीं था। तो ये इस मामले में एज अ पब्लिक भी अगर हम ये बोलें कि मोदी जी ने देश को खड़ा कर दिया, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। राज्य सरकार का लगातार आपने सुना बेगा बयान जारी होते रहा, आरोप लगते रहा कि वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन हो, वो हमें अधिकतम जो जिस तरह से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हाँ, वो नहीं मिल पा रहा है। इवन रखा हुआ था, मतलब जो हॉस्पिटल में थे उसको भी इन लोग मैकेनिक उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी वजह से यूज नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस मामले में फेलियर रहा कि संसाधन जो नहीं थी सो नहीं थी, जो थी उसको भी कैसे उपयोग किया जाए वो नहीं हो पाया था। अनलॉक चल रहा है अब। कल ऐलान ही हुआ कि लगभग सभी दुकानें 8 बजे तक खोल दी गई हैं। बसें भी है। पूरी तरह से कब तक खोला जा सकता है, जिससे जो बेरोजगारी की स्थिति है लोगों के बीच,
वो खत्म हो जाए। आपके राय में क्या है, किस तरह से राज्य सरकार को डिसीजन लेना चाहिए? राज्य सरकार इस मामले में डिसीजन सही ले रही है और स्टेप बाय स्टेप जो खोलने का डिसीजन, क्योंकि अगर खोल भी देते हैं और फिर बीमारी वापस आती है तो रोजगार कहाँ से आएगा, रोजगार संभव ही नहीं है। खोल रही है अच्छा से, और ये हमको लगता है थर्ड वेव का जो आशंका है उसको देखते हुए जो उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सबको अभी बंद रखा है तो गलत नहीं है। ऐसे बेरोजगारी तो है, लेकिन इसको देखने के बाद अभी जो जब तक डेट दिया गया है कि अगस्त में भी थर्ड वेव का आने की आशंका है, हाँ, तो उसके बाद ही डिसीजन लेना उचित भी रहेगा और इसमें डिसीजन राज्य सरकार सही ले रही है। रही बात रोजगार का, तो रोजगार अगर खुल भी देते हैं अभी तो कहाँ से आएगी क्योंकि अगर हम दुकान भी खोलते हैं तो दुकान में खरीदने के लिए कस्टमर कहाँ से आएगा, अभी सबके पास कमी। तो ऐसा नहीं है कि खुलते ही रोजगार तुरंत आ जाएगा, लेकिन इस दिशा में भी सरकार को काम करना चाहिए। तो कहाँ आदिवासियों की भी भला हो रही है, गांव में रहने वाले तो सारे आदिवासी ही हैं, जब उनके साथ अत्याचार हो तो आदिवासियों की भला कहाँ हुई। तो आदिवासियों की सरकार आदिवासियों को भला करेगी ऐसा नहीं होता है, भला सोच होगा तो आदिवासी हो या जनरल हो वो भला करेगा ही करेगा। एक मामला सुर्खियों में रहा, अभी भी चल रहा है, उसमें रूपा तिर्की का वो मामला क्या लगता है कि सरकार की मिली भगत है या जिस तरह से वो की पुलिस नहीं कर पा रही है, क्या लगता है इसमें? राज्यपाल से भी कई बार मिला गया है, आप किस नज़र से उनको देखती हैं? उनको तो न्याय मिलना ही चाहिए, एक महिला होने के नाते ही नहीं जिसके साथ भी अन्याय हो उसको न्याय मिलना ही चाहिए। सरकार का क्या है ये जांच के विषय है तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितनी भी रूपा तिर्की ही नहीं जितनी भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उन सब अत्याचारियों और बलात्कारियों को सज़ा मिलनी चाहिए और वो सज़ा पब्लिकली मिलनी चाहिए, ताकि जो भी इस तरह का कांड करने का कुछ सोचते हैं उनकी रूहें काँप जाए और वो मानसिकता बदले। तो ज़रूरत है मानसिकता बदलने की, एक महिलाओं की बात न करें, हम सभी महिलाओं के और उन सभी अत्याचारियों के लिए सज़ा मुकम्मल कराया जाए। आप समाज सेवी के तौर पर बहुत दिनों से काम कर रही हैं, आप रोज़गार से अब खुद रोज़गार से महिलाओं को किस तरह से जोड़ती हैं, क्या क्या आप तक की है महिलाओं के लिए? मेरा पूरा समय ही इसी में बीतता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर महिलाएं सक्षम होती है, महिलाएं में कॉन्फिडेंस होता है तो घर भी अच्छा से चलता है और उनका वो जो सोच जो उनका मेढक जो कुआं वाली मेढक की जो होती है उससे निकल के वो अपने आप को पहचानती हैं। और महिलाओं के लिए अपने आप को पहचानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर जो शक्ति होती है वो दबी हुई होती है, तो उसके लिए उनको बाहर आना ज़रूरी है। बाहर आने के लिए कुछ रोज़गार उनको मिले, अगर वो 2000 रुपया भी कमाती है, कुछ खर्चे भी निकाल लेती हैं तो भी उनमें कॉन्फिडेंस आता है और वो आगे के लिए सोचती है। और उससे उनका बच्चे भी, इवन मैं एग्जांपल दे रही, सारे बच्चे जिनकी माँ काम करती है, थोड़ा बहुत भी सक्षम है, वो चीज़ों को अच्छे से समझती है, उसके बच्चे भी उस पर गर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के परवरिश में भी बहुत बड़ी रोल है कि महिलाओं को सक्षम होना जरूरी है। तो इसलिए मैं सालों भर इसी में लगी रहती हूँ और जैसे मैंने छोटा छोटा काम से इनको जोड़ती हूँ। जितना हमारा लेवल है हम लोग सोचते हैं कि उनको खुद पे पैर पे खड़ा किया जाए, क्योंकि हम बहुत बड़ा उन लोगों को एक लार्ज स्केल में काम नहीं दे सकते हैं, तो MSME में फिर जोड़ा जाए। तो इस संदर्भ में हमने मशरूम का खेती करवाना, LED बल्ब बनवाना, दिया बनवाना, इस तरह से बत्ती से बनाती हैं, इस तरह का काम से महिलाओं को जोड़ने का हमारा कोशिश रहता है और करते रहते हैं। ये थे हमारे साथ समाज सेविका कुमुद झा जी, लगातार ये लोगों के बीच रहती हैं और जितना कोशिश हो सके, जितना बन पाता है, ये लोगों के बीच रहती हैं और समाज सेवा करती हैं। अगले कड़ी में मैं फिर आपको दूसरे शख्स से दोबारा कराऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।